अगर आप ऑयल डिप्लोमेसी के हिसाब से देखें या तेल को अर्थशास्त्र के हिसाब से देखें, हमको दो पहलुओं पर ध्यान देना पड़ेगा। एक तो ये कि ईरान को लेकर के जो हाय तौबा की जा रही है, उसके पीछे सऊदी अरब जो खुद बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है तेल का, और इजराइल जिसके वहां पर जियो पॉलिटिकल और बाकी इंटरेस्ट है, उनका कितना रोल है। जो हाय तौबा हो रही है वो उसमें कितनी सच्चाई है और कितना उसको बढ़ा चढ़ा के जो पेश किया जाता है उसमें सऊदी अरब का और इजराइल का हाथ है। मैं आपको इस बात पर गौर कराना चाहूंगा। अब चूंकि हमारा तेल आयात ईरान से ऑलरेडी कम हो चुका है, अगर और कम होता है तो हमारी निर्भरता किसके ऊपर बढ़ेगी? सऊदी अरब पर बढ़ेगी। वो पैसा जो ईरान को जाता था वो सऊदी अरब को जाएगा, और सऊदी अरब और ईरान जो है आपस में उनके रिलेशंस कहते हैं वो पूरी दुनिया जानती है। मेरा व्यक्तिगत मानना है जो वित्त मंत्री ने अमेरिका में कहा वो खाली भारतीय ऑडियंस के लिए नहीं था, वो अमेरिकी ऑडियंस के लिए भी था। इस बात को स्पष्ट करना कि अगर हमारी निर्भरता अन्य देशों पर बढ़ती है, हमारे तेल के कारण हमारी अर्थव्यवस्था जो है धीमी पड़ती है, उसका नुकसान पूरी दुनिया को होगा। आज इंडिया और चाइना दो ऐसी मोटर्स हैं जो दुनिया की इकोनॉमी में बहुत अहम रोल प्ले कर रही है, इंजन को कहीं न कहीं चला रही है। मुझे लगता है दोनों संदेश उन्होंने दिए, लेकिन भारत को यह बहुत जरूरी है कि भारत की ईरान नीति उसका निर्माण दिल्ली में होता है, ये संदेश पूरे देश में भी जाना चाहिए और पूरी दुनिया में जाना चाहिए। अमेरिका हमारे लिए अहम देश है, अमेरिका से हमको अच्छे संबंध रखने हैं, ऊर्जा में भी रखने हैं। ऊर्जा में अमेरिका एक अहम रोल प्ले कर रहा है, लेकिन अमेरिका को समझना होगा ये खुद अमेरिका के हित में नहीं है कि भारत जो है तेल के संबंध ईरान से पूरी तरह खत्म कर दे। ये ना उनके इंटरेस्ट में, ना जियो पॉलिटिकली आप देखें तो मध्य पूर्व के इंटरेस्ट में है। बहुत बेहतर। सुनील गोयल साहब, बात ईरान और तेल की चल रही है, लेकिन मैं जहां से शुरू करी कि दो मुद्दे जो प्रणब बाबू ने उठाए, एक तेल का मुद्दा कि हम ईरान से लेते रहेंगे, और दूसरी जो उन्होंने आलोचना करी राष्ट्रपति ओबामा के उस बयान की जो उन्होंने इस हफ्ते के शुरू में अपने स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस पे कहा था कि साहब एक तरह से उनकी बातों का निचोड़ यह था कि आउटसोर्सिंग को वो कम करना चाहेंगे, उसके खिलाफ हैं, अमरीकी जॉब्स ज्यादा क्रिएट होने चाहिए। तो उससे भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ेगा अगर वो अपनी कथनी पे अमल करते हैं? राष्ट्रपति ओबामा अमेरिका करता है, और कैसे उसको रोका जाए? मतलब क्या उसके क्या नतीजे हो सकते हैं? देखिए, जब वो राष्ट्रपति ओबामा आए थे लास्ट इलेक्शन लड़के, जब वो जीत के आए थे, तो उनका एक मेजर फोकस आउटसोर्सिंग को रिड्यूस करने का था। और अगर आप देखें तो उनके पूरे टेन्योर में उस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। और ये सबसे बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके समझने की, जो कि एक बिजनेस के लिए सबसे बड़ी जरूरी चीज होती है कि किसी भी कंपनी का जब वो आउटसोर्सिंग करती है किसी भी देश में, और आउटसोर्सिंग का ये पर्पस नहीं होता है सिर्फ आप कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं, सिर्फ अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज जो भी आप बनाते हैं उसके आप कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं। बहुत बार क्या होता है कि आपके यहाँ कुशलता अवेलेबल कहाँ है, स्किल्स अवेलेबिलिटी कहाँ है। हो सकता है बहुत सारी ऐसे स्किल्स होते हैं जो एक कंट्री में एग्जॉस्ट हो जाते हैं पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को लेके, पर्टिकुलर सर्विसेज को लेके। तो अगर अमेरिका की आउटसोर्सिंग नीति को अगर देखते हैं तो उसमें सबसे बड़ी चीज आती है कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसकी डिपेंडेंसी चाइना पे है, और सर्विसेज के लिए उसकी डिपेंडेंसी इंडिया पे है। और ये दोनों ही देश जो हैं सबसे फास्टेस्ट, सबसे तेज ग्रो कर रहे हैं अर्थव्यवस्था के हिसाब से अगर आप देखें तो, जिसमें चाइना डेफिनेटली हमसे आगे है, और हमारा नंबर 2 आता है वर्ल्ड में अगर आप देखें इंडिया का सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ अगर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो। और जब हम दोनों एक्टिविटीज को इकट्ठा करते हैं, जैसे अभी हमने बात करी ईरान की, इसमें मैं ऐड करता हूं उसका, अगर पूरे ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट को देखें, जो कि लार्जेस्ट उसका जो इंपोर्ट होता है वो एशिया में होता है, जहां पे कि 34% लगभग इंडिया और चाइना मिला के करता है, यानी ऑलमोस्ट 34% जो है वो सिर्फ इंडिया और चाइना करता है। उसी तरह अगर आउटसोर्सिंग देखते हैं तो चाइना के पास मैन्युफैक्चरिंग एक्सेलेंस है और इंडिया के पास सर्विसेज एक्सेलेंस है। इंडिया में एडवांटेज क्या है कि आपके पास स्किल्स अवेलेबिलिटी है, आप लो कॉस्ट पे, कम खर्चे पे आप मेरा आपसे, मैं माफ कीजिए रोक रहा हूं, क्योंकि ये चुनावी साल है। अमेरिका में एक नारा देने की जरूरत है राष्ट्रपति ओबामा को, और उन्होंने ये एक नारा दिया है। पिछले चुनावों में हमने देखा था कि आउटसोर्सिंग रोकिए। तो आउटसोर्सिंग किस तरह से उनकी कंपनियों की बॉटम लाइन के हित में है, उनका मुनाफा बेहतर होता है, अच्छी कॉस्ट इफेक्टिव भी है, बेहतर प्रोडक्ट भी मिलता है। लेकिन ये नारा, चुनावी नारा, अगर वहां की लोकप्रियता के उस पर चलेगा तो फिर हमको तो बहुत दिक्कतें पैदा होंगी ना। देखिए, अगर अमेरिकन कंपनी सिर्फ अमेरिका को अपना मार्केट मान के चलती है, यानी आप वहीं प्रोडक्ट या सर्विसेज को आप प्रोड्यूस करते हैं और लोकल मार्केट में बेचते हैं, तब तो ये नारा चलने वाला लगता है। बट अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी दुनिया आपके मार्केट को, आपकी कंपनी को, आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करे, जो कि आपका रेवेन्यू सेंटर है, जहां कि आप वर्ल्ड के हर कोने में जाके अपने प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी या सर्विसेज को बेचते हैं, तो आपको प्रोडक्शन, उसकी सर्विसेज के लिए भी आउटसोर्स पे डिपेंड करना पड़ेगा।
आपको लोकल जॉब क्रिएट करना है, ये आपकी इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट है, बट उसके लिए माइंड